हमारे इतिहास में योद्धाओं और राजाओं की वीरता की कहानियां भरी पड़ी हैं, जिन्होंने अपने साहस से युद्ध लड़े और जीते थे। हम सभी ने सुना है कि इस धरती ने कई निडर बेटों को जन्म दिया है, लेकिन हमारी निडर बेटियों की कहानियां कहीं इतिहास के पन्नों में दब गई हैं। इस देश की राजकुमारियों, रानियों और वीरांगनाओं ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और युद्ध के मैदानों में अपना साहस और वीरता दिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी ही एक वीरांगना रानी थी चालुक्य रानी नाइकी देवी, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को गदरघट्टा के युद्ध में हराया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में। तो कौन थी रानी नाइकी देवी, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को युद्ध में हराकर भारत से भागने के लिए मजबूर कर दिया था? कैसे इस युद्ध ने मध्य और दक्षिण भारत में मुसलमानों के प्रवेश को कम से कम 150 सालों के लिए रोक दिया था? और क्यों भारत के आधुनिक वामपंथी इतिहासकारों ने इस युद्ध व रानी नाइकी देवी के गौरवशाली अध्याय को मिटा दिया है? जानते हैं यह सब इस वीडियो में। गदरघट्टा कासा हराड़ा का युद्ध 1178 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में मूलराज आदित्य की रानी माता नाइकी देवी के नेतृत्व में चालुक्य सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना को हराया था। नाइकी देवी गोवा के कदम वंश के राजा महामंडलेश्वर परमादी की बेटी थी। वह जन्म से कोंकणी थी। उनकी शादी चालुक्य राजा अजयपाल से हुई थी, जो 1171 ईस्वी में गुजरात के सिंहासन पर बैठे थे। शादी के बाद वह चालुक्यों की रानी बन गई। बचपन से ही रानी नाइकी देवी तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, सैन्य रणनीति बनाने, कूटनीति और राज्य कौशल में बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। उन्होंने एक रानी के रूप में अपने कौशल को और निखारा। हालांकि राजा अजयपाल की मृत्यु 1175 ईस्वी में हो गई और उन्होंने केवल 4 साल तक शासन किया। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने नाबालिग बेटे मूलराज आदित्य की ओर से चालुक्य साम्राज्य, जिसे सोलंकी साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, पर शासन करना शुरू कर दिया। 8वीं शताब्दी में चापोतकटा वंश के वनराज द्वारा स्थापित चालुक्य साम्राज्य की राजधानी अनिलवाड़ा पाटन थी। अमेरिकी इतिहासकार टटियस चांडलर के अनुसार वर्ष 1000 ईस्वी में अनिलवाड़ा पाटन दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर था, जिसकी आबादी लगभग 1 लाख थी। राजमाता बनने के बाद नाइकी देवी ने राज्य के प्रशासन और सैन्य मामलों की जिम्मेदारी संभाली। यह 1173 ईस्वी का समय था। युवा गुरीद राजकुमार मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने अभी अभी गजनी की गद्दी संभाली थी। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने धन की तलाश में भारत पर हमला करने की योजना बनाई, इसलिए उसने राजस्थान और गुजरात के दक्षिणी हिस्सों को लूटने की योजना बनाई थी और अगर संभव हो तो मध्य भारत के छोटे राज्यों को भी लूटने की। सुल्तान महमूद गजनी उसका आदर्श था। मोहम्मद गोरी ने राजपूताना के दक्षिणी भाग, गुजरात और मध्य भारत के छोटे राज्यों पर हमला करने का फैसला किया। उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया। 1175 ईस्वी में उसने जिहाद का आह्वान किया और बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा किया, जो भारतीय राज्यों और धार्मिक स्थलों की संपत्ति लूटने के लिए उसकी सेना में शामिल हो गए। सुल्तान महमूद गजनी का उदाहरण उन्हें प्रेरित कर रहा था। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर कब्जा करने के तुरंत बाद उसने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सबसे दक्षिणी जिले उच में एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया। उसके बाद उसकी सेना दक्षिण की ओर मुड़ गई। वहां से वह रेगिस्तान को पार करने और अनहिलवाड़ा चालुक्य साम्राज्य की राजधानी की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उस समय गुजरात और राजस्थान चालुक्य साम्राज्य का हिस्सा थे। उसका पहला लक्ष्य चालुक्यों की राजधानी अनहिलवाड़ा पाटन था, जिस पर अजयपाल की विधवा नाइकी देवी का शासन था, जो नाबालिग शासक मूलराज आदित्य की ओर से शासन करती थी। गोरी ने अनिलवाड़ा पाटन को इसलिए चुना था क्योंकि उसे लगा था कि वह आसानी से उस राज्य पर कब्जा कर लेगा जिस पर एक महिला अपने बच्चे की ओर से शासन करती है, और उसके पास काफी बड़ी सेना थी। इसलिए उसने हिंदू रानी को कमजोर और आसानी से जीतने योग्य समझा। जब रानी नाइकी देवी को पता चला कि गोरी रेगिस्तान पार करके उनकी राजधानी अनिलवाड़ा में उतरने की योजना बना रहा है, उसने हिम्मत नहीं हारी और आक्रमण को रोकने और राज्य की सुरक्षा के लिए लगभग सभी पड़ोसी राज्यों से मदद की मांग की। उन्हें नडुला चौहान, जालोर चौहान और अबुर्दा परमार वंश के नेताओं सहित चालुक्य कुलीनों से मदद मिली। इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए, क्योंकि उस समय भारतीय राज्य पश्चिम में छिपे खतरे से अनजान थे, जबकि उन्हें 1.5 सदी पहले सुल्तान महमूद गजनी के नरसंहार के बारे में पता था। मोहम्मद गोरी ने चालुक्य रानी के दरबार में एक दूत भेजा था, जिसने अनुरोध किया था कि यदि रानी स्वयं गोरी के सामने आत्मसमर्पण कर देती है तो वह गुजरात पर हमला नहीं करेगा। लेकिन नाइकी देवी के नेतृत्व में राजपूतों की एकजुट शक्ति ने गोरी से युद्ध करने का फैसला किया। अन्य राज्यों से सहायता प्राप्त करने के बाद भी नाइकी देवी को एहसास हुआ कि मोहम्मद गोरी को हराने के लिए उनकी तैयारी अपर्याप्त थी। उसने एक सैन्य रणनीतिकार के रूप में अपनी प्रतिभा का सबूत दिया, इसलिए उन्होंने एक युद्ध रणनीति तैयार की जो उनके सैनिकों के लिए फायदेमंद हो।
उसने गोरी की सेना से गदरघटा में लड़ने का फैसला किया, जो वर्तमान माउंट आबू के ढलानों के पास एक भीड़ इलाका था। यह कसर राधा गांव के आसपास था। यह स्थान आधुनिक राजस्थान के सिरोही जिले में है। उसने ये इलाके इसलिए चुने क्योंकि उसे पता था कि गोरी की सेना अनुभवी योद्धाओं से भरी हुई थी, जिसमें स्टेपी के खाना बदोश भी शामिल थे, जो बेहतरीन तीरंदाज और बेहतरीन बख्तरबंद घुड़सवार थे। तकनीकी बढ़त के अलावा गोरी और उसके योद्धा धार्मिक उत्साह से प्रेरित थे और गैर मुसलमानों को खत्म करने और पूरे क्षेत्र को इस्लामी भूमि में बदलने के लिए जुनूनी थे। गदरघटा के सकरे पहाड़ी दर्रे चालुक्य सैनिकों और उनके हाथियों के लिए रणनीतिक लाभ प्रदान करते थे। गोरी के सैनिक इलाके से परिचित नहीं थे। नतीजतन जब गोरी और उसकी सेना नजदीक आई तो वह अपने बेटे को गोद में लेकर युद्ध में उतरी और अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और पूरी चालुक्य सेना ने भयंकर युद्ध लड़ा। छोटी चालुक्य सेना और उसके युद्ध हाथियों की टुकड़ी ने आक्रमणकारी सेना को परास्त कर दिया, जिसने पहले मुल्तान के दुर्जय सुल्तानों को हराया था। राजपूत युद्ध हाथी बख्तरबंद थे और पहाड़ की ढलान पर धातु के ढेर की तरह कतार में खड़े थे। हवा और आग की तरह वे गोरी की सेना को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने गोरी की अनुभवी बख्तरबंद घुड़सवार सेना का मनोबल तोड़ दिया। रानी और उसकी सेना ने गोरी की सेना को घास की तरह काट डाला। रानी नाइकी देवी का ऐसा रूप देखकर गोरी की बची हुई सेना भाग खड़ी हुई और यह गोरी की सेना के लिए पूरी तरह पराजित। इस युद्ध में गोरी रानी नाइकी देवी का शौर्य देखकर डर गया और अपनी जान बचाने के लिए वह अपने कुछ साथियों के साथ युद्ध के मैदान से भाग गया। उसका अभिमान चूर चूर हो चुका था और उसने फिर कभी गुजरात पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपना ध्यान ज्यादा संवेदनशील पंजाब पर लगाया और खैबर दर्रे के जरिए उत्तर भारत में घुसने का इरादा किया। इस लड़ाई में रानी नाइकी देवी की मोहम्मद गोरी पर जीत के कारण मध्य और दक्षिण भारत की लूट खसोट कम से कम अगले 150 साल के लिए टल गई थी। आधुनिक इतिहासकारों में आरसी मजुमदार, तिरुपत शर्मा, अशोक कुमार मजुमदार, शिरसर कुमार मित्रा ने नाइकी देवी की वीरता के बारे में लिखा है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों में मिनाज सिराज और निजामुद्दीन ने गदरघटा की लड़ाई के बारे में लिखा है। बाद में बदायून ने भी नाइकी देवी की वीरता पर लिखा। गुजराती कवि सोमेश्वर की रचनाओं में उल्लेख है कि कैसे बाला मूलराज शिशु राजा की सेना ने तुरुस्का तुर्की लोगों के स्वामी को हराया था और मलेच विदेशी सेना को कुचल दिया था। एक अन्य कवि उदय प्रभा सूरी ने अपनी सुकर्ता कीर्ति कलोनी में लिखा है कि नाइकी देवी की सेना ने अमीर का संस्कृत रूप और उसकी मलेच सेना को हराया था। गोरी और नाइकी देवी के बीच हुए इस युद्ध को समकालीन इतिहासकारों, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बड़े पैमाने पर दर्ज किया है, लेकिन भारतीय इतिहास में इस गौरवशाली युद्ध के इतिहास को आधुनिक वामपंथी इतिहासकारों ने मिटा दिया है। अब कोई भी इतिहास की पुस्तक में इस युद्ध के बारे में नहीं पढ़ता, क्योंकि वामपंथी इतिहासकार हमें सिर्फ यही बताते हैं कि मोहम्मद गोरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया था और इसी के साथ उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इससे पहले 17 मौकों पर गोरी को हराया था, पर उन लड़ाइयों का विवरण भी वामपंथी इतिहासकारों ने मिटा दिया है। इसलिए हमें इतिहास के इन मिट चुके पन्नों को फिर से पाने की कोशिश करनी चाहिए और हमें इस लड़ाई और वीर रानी नाइकी देवी के बारे में जानना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।